गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आई होप आज का आपका एग्ज़ाम अच्छा गया होगा। अभी हम आज जो एग्ज़ाम में मैथ्स के पेपर क्वेश्चंस थे, चलें उनको सॉल्व करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था, ये सेट ए है, ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग ही आप अपना मैच करेंगे। गणित ये क्वेश्चन नंबर 26 से शुरू हुआ है। निम्न में से संख्या 199 को रोमन अंक में लिखना है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। CXCIX, ये इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। 27 नंबर क्वेश्चन जो था कि रोमन अंकों के प्रयोग से बनी संख्या, ये आप XXI, ये आपका 21 हो गया, -15 -6 प्लस ये जो नंबर है ये हो जाएगा आपका 1173, ठीक है। अब जब 21 से 15 माइनस करेंगे तो 6 आएगा, और 6 से 6 माइनस करेंगे 0 हो जाएगा। इसका जो आंसर होगा यही होगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन किस में है? ऑप्शन ए में है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 27 का ए। 28 में क्वेश्चन है कि हरीश अपनी कार 45 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलाता है और 12 किलोमीटर चलने में वह कितना समय लेगा। तो जो हमारा दूरी है वो किलोमीटर में है, और जो चाल है, जो स्पीड है, वो किलोमीटर प्रति घंटा में है। तो हम यहाँ से डायरेक्ट समय निकाल सकते हैं। तो समय हमारा हो जाएगा दूरी बटे चाल, और 12/25 को जब हम काटेंगे तो ये 4/15 आएगा, और 4/15 को जब मिनट में बदलने के लिए 60 से गुना करेंगे, 60 से गुना करेंगे, तो इसका आंसर सी थर्ड नंबर होगा 16, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। 30 नंबर का क्वेश्चन, अमृता अपने पुत्र के लिए लेखन सामग्री खरीदने बाजार गई। 500 रुपया लेकर गई, जिसमें से उसने 135 रुपये 50 पैसे की कॉपी, 30 रुपये 50 पैसे की कलम, 3 रुपये 75 पैसे की रबर और 48 रुपये के रंगों की डब्बे खरीदे, और 142 का उसने ज्योमेट्री बॉक्स खरीदा। अब उसके पास कितना राशि बचेगा? तो जितना उसने खर्च किया उसको ऐड कर देंगे और उसको 500 से घटा देंगे, तो हमारा जो आंसर होगा वो 140 रुपये 25 पैसे आएगा, ठीक है। इसका जो आंसर होगा वो 140 रुपये 25 पैसे होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए कि यदि 12, 15, 19 के और के प्लस 5 संख्याओं का औसत 13 है तो के का मान निकालना है। तो इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा के का मान इसका 7 आएगा। क्वेश्चन नंबर 32 में है 48, 50, 53, 55 और 49 किलो के 5 मित्रों का औसत भार निकालना है। तो सबको आप ऐड करके 5 से डिवाइड कर दीजिए, औसत भार जो आएगा ये 51 kg आएगा। नेक्स्ट दिया गया है क्वेश्चन नंबर 33 कि यहाँ 2 कथन दिए गए हैं और सही विकल्प को चुनना है। तो 2 भिन्न रेखाएं एक से अधिक बिंदु पर प्रतिच्छेदित कर सकती हैं। 2 भिन्न रेखाएं, 2 रेखाएं केवल एक बिंदु पे एक दूसरे को काट सकती हैं, तो ये सही नहीं है। और 2 से अधिक रेखाएं एक बिंदु से होकर जा सकती है, हाँ सही है। एक बिंदु से बहुत इनफाइनाइट आपकी रेखाएं जा सकती है, तो केवल सेकंड नंबर सही है, केवल कथन 2 सही है। इसके बाद दिया गया है 34 में कि x का मान 30 है और y का मान 120 है। तो हमको मान निकालना है 16x बटे वाई प्लस 15 प्लस 1 का। तो x और y का मान रख दिया जाएगा। x का मान रख दिए 30 और y का मान हो गया 120। पहले 30 और 20 को सिंप्लीफाई करके ब्रैकेट को सॉल्व कर लेंगे, जो आएगा उसमें 16 से मल्टीप्लाई करके 1 इसमें प्लस कर दिया जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर आपका 85 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ हमें जो सब 25,000 रुपये, तो ये हमारा मूलधन हो जाएगा, 6% दर और 4 वर्ष इसका समय हमें निकालना है कि मृषधन कितना होगा, 4 साल बाद कितना रुपया वापस करेगा। तो पहले हम इसका ब्याज फाइंड कर लेंगे। तो ब्याज निकालेंगे मूलधन गुने समय गुने दर बटे 100, तो 6,000 इसका ब्याज आएगा, और मूलधन में ब्याज को जोड़ देंगे 31,000 इसका आंसर हो जाएगा। 2 नंबर का आंसर ये सही है, ऑप्शन इसका सेकंड सही है। 9% वार्षिक ब्याज की दर से, तो हमारे पास दर था, ये मूलधन है और मृषधन है, हमें समय निकालना है। तो पहले मृषधन से मूलधन को माइनस कर लेंगे तो
निष्धन से मूलधन को माइनस कर लेंगे तो ब्याज आ जाएगा। अब हमारे पास ब्याज है, मूलधन है और दर है, तो हम समय फाइंड करेंगे। समय जो होगा वो 5 ईयर्स आएगा। ये 5 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 में इसका परिमाप निकालना है। तो हम जानते हैं कि परिमाप जो होता है वो सभी इसके बाउंड्री के सम के इक्वल होता है। तो सभी संख्या को जोड़ देंगे, सबको ऐड करेंगे, इसका आंसर 48 आएगा। इसके बाद क्वेश्चन 38, पिंकी 50 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार क्षेत्र के 6 चक्कर लगाती है। तो पहले एक बार में वो कितना दूरी तय करेगी, तो इसका परिमाप निकाल देंगे। 50 × 4 ये 200 आ जाएगा, और 6 चक्कर लगाती है तो 6 से गुना कर देंगे तो ये 1200 मीटर 6 चक्कर में डिस्टेंस कवर करेगी। श्रुति 160 और लेंथ है लंबाई वाले और 120 मीटर चौड़ाई वाले एक आयत के चारों तरफ 2 चक्कर लगा रहा है। तो पहले हम आयत का परिमाप निकाल देंगे, इन दोनों को प्लस करके 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका परिमाप आ जाएगा। और फिर 2 चक्कर लगा रही है तो 2 से इसमें गुना कर देंगे तो उसका कितना वो डिस्टेंस कवर करेगा ये आ जाएगा। तो श्रुति जो है वो डिस्टेंस कवर करेगी 1120 और पिंकी ने डिस्टेंस कवर किया है 1200। दोनों को माइनस करेंगे, आंसर आपका आ जाएगा पिंकी जो है वो 80 मीटर ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगी। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या का योग बताना है। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या आपका हो जाएगा 9999 और 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो हो जाएगा वो 100 हो जाएगा 99 9110 9110। तो ये जो ऑप्शन है 3 नंबर पे ये सही है। अब यहाँ है कि 0 2 5 3 और 1 ये 5 अंकों का प्रयोग करके 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर निकालना है। तो इनसे हम सबसे बड़ी संख्या पहले बना लेंगे। तो सबसे बड़ी संख्या हमारी हो जाएगी 53,210 और सबसे छोटी संख्या जो बनाएंगे वो हो जाएगा 10,235 और दोनों को माइनस कर लेंगे तो हमारा जो आंसर होगा वो 42,975 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41 में कि दी गई संख्या में से कौन सी संख्या 3 से विभाज्य है। तो 3 से विभाज्य का जो नियम है कि सभी संख्या को जोड़ लीजिए और वो अगर 3 का गुणज हो तो वो नंबर 3 से कट जाएगा। तो 2 4 6 6 3 9 9 7 16 17 18। अब इसका सम 18 आया और 3 से 18 कट जाएगा, 3 से 18 कट जाएगा, मतलब ये जो संख्या है ये 3 से कट जाएगा। इसके बाद दिया हुआ है ये एक क्वेश्चन है 144 डिवाइड, इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा इसका आंसर 33 आएगा। इसमें दिया हुआ है कि जयेश और मोहन ने क्रमशः इतना और इतना रुपया निवेश किया। जयेश ने इतना रुपया निवेश किया किसी काम में, मोहन ने इतना रुपया निवेश किया और साल के अंत में जो लाभ हुआ वो मोहन को 6,250 रुपया मिला। तो कुल कितना लाभ हुआ था। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो 3 नंबर का होगा 11,250। 11,250 लाभ हुआ था जिसमें 6,250 मोहन को मिले और 5,000 रुपया किसको मिलेगा, जयेश को मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 44 कि पीली दाल और काली दाल के 20 किलोग्राम मिश्रण में कुल मिश्रण 20 किलोग्राम है जिसमें 4 किलोग्राम काली दाल है। तो 4 किलो अगर काली दाल है तो पीली दाल 16 किलो होगा और 4 और 16 का हम रेशियो फाइंड करेंगे तो 4/16 ये 1/4 है, 1:4 आएगा। 45 में देखें कि 5/8 को दशमलव में बदलना है। तो 5 को जब हम 8 से डिवाइड करेंगे ये हमारा 0.625 आएगा। 21 से छोटी सभी अभाज्य संख्याओं का योग बताना है। तो 21 से छोटी सभी अभाज्य संख्या को लिख लीजिए और उसको जोड़िएगा तो ये 77 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। सही नहीं है ये हमको बताना है। तो भाज्य संख्याएं सदा सम होती है, ये सही नहीं है। ठीक है, भाज्य संख्याएं जो है वो सदा सम नहीं होती है। 15 भी तो भाज्य संख्या ही है लेकिन वो सम नहीं है, वो विषम है। अभाज्य संख्याएं सदा विषम संख्याएं होती है, ये भी सही नहीं है। अभाज्य संख्याएं सदा विषम नहीं होती हैं, 2 भी तो अभाज्य संख्या है और वो सम संख्या है, तो ये भी सही नहीं है। 2 अभाज्य संख्याओं का योग सदा भाज्य होता है, ये भी सही नहीं है। 2 अभाज्य संख्याओं का सम भाज्य भी होता है।
डी जो है कि दो अभाज्य संख्याओं का गुणन सदा भाज्य संख्या होती है, ये बात सही है, लेकिन हमको ये बताना है कि कौन सही नहीं है, तो इसमें ए, बी और सी तीनों सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं कि 30 बच्चों की पार्टी दी गई, उसमें खर्च हुआ 450, 300 और 270 और 30 बच्चों में बराबर बांट दिया गया। तो तीनों को जोड़ लेते हैं और तीनों को जोड़ के 30 से उसको भाग देंगे तो एक बच्चे पर कुल कितना खर्च हुआ है ये फाइंड हो जाएगा। इसका आंसर 34 होगा। क्वेश्चन है कि 4009 प्राप्त करने के लिए 3509 और 2165 के योग में से क्या घटाया जाए। तो इन दोनों को जोड़ लीजिए और उसमें से इसको घटा दीजिए। 1665 इसका आंसर सही है, जो ऑप्शन नंबर 4 पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर इसका 50, सॉरी क्वेश्चन नंबर अभी हम लोग कौन सा किए, ये 44 हो गया और 49 हो गया। चलें क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 50 कि किसी परीक्षा में दिव्या 400 अंकों में से 340 अंक प्राप्त किए, तो इसका प्रतिशत निकालना है। तो 340/400 गुणे 100, 85% इसका आंसर सही है। वह संख्या जिसका 20% 10 के बराबर है, तो 50 का 20% जो होगा वो 10 के बराबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52 कि यदि किसी संख्या का 46% 115 है, तो 46% 100 अगर 15 है तो उस संख्या का 150% क्या होगा। तो पहले हम किस नंबर का 46% 150 होगा ये फाइंड कर लेंगे। तो ये जब हम फाइंड करेंगे तो इसका आएगा कि ये 250 250 का 46% कितना होता है, 115 होता है। तो 250 का 150% निकाल देंगे तो इसका आंसर 375 हो जाएगा। नेक्स्ट दिया गया है कि किसी धातु के छड़ को पहले इतना गर्म किया गया, उसके बाद वो 34% कम हो गया, तो 120 में से 34 को घटा देंगे और जो आएगा फिर उसमें 45% बढ़ जा रहा है, तो इसका आंसर जो होगा वो 131 डिग्री सेल्सियस होगा। जब आप किसी बर्तन को 62 डिग्री सेल्सियस तापमान को हमको डिग्री फ़ारेनहाइट में बदलना है, तो 62 डिग्री को पहले 9 से हम गुना कर देते हैं, तो 9 से गुना करेंगे तो 558 आएगा और फिर इसको हम 558 को हम डिवाइड कर देंगे 5 से, तो ये 111.6 आएगा और इसमें 32 ऐड कर दिया जाएगा तो 143.6 सॉरी 54 का जो होगा ऑप्शन 1 सही होगा। ठीक है। 55 नंबर देखते हैं कि जयपाल ने एक पुरानी कार इतने रुपए में खरीदी और इसमें उतना रुपया और खर्च किया, तो दोनों को जोड़ दिया जाएगा तो कुल लागत हमको पता हो जाएगा। तो दोनों को जोड़ेंगे तो 1,25,000 आएगा और उसको 1,40,000 में बेच दिया, तो 1,25,000 उसका खर्च हुआ था और 1,40,000 बेच दिया। इसका मतलब कि उसे 15,000 लाभ हुआ और 15,000 लाभ का प्रतिशत निकालेंगे तो वो 12% होगा। इसका आंसर 12% सही है। क्वेश्चन नंबर 56 कह रहा है कि समकोण के 10वें भाग के पूरक कोण का समपूरक क्या होगा। समकोण का 10वां भाग, तो समकोण तो होता है 90 और इसका 10वां भाग, तो इसको 10 से भाग देंगे तो ये कितना हो जाएगा 9। अब इसका हमें निकालना है 10वें भाग का पूरक। अब पूरक निकालना है तो पूरक निकालने के लिए 90 में से 9 को माइनस करेंगे, ये 81 आएगा। अब 81 का हमको समपूरक निकालना है तो 180 में से 81 को माइनस करेंगे 99 डिग्री आएगा, तो इसका ऑप्शन नंबर 1 सही है। ठीक है। किसी समकोण के आधे के 3 गुने का समपूरक कोण क्या होगा। तो किसी समकोण के, तो समकोण 90 हो गया और इसके आधा, इसका आधा 2 हो गया 45 और उसका 3 गुना, तो 3 से गुना कर देंगे तो 135 और 135 का समपूरक पूछ रहा है तो 180 में से 135 को माइनस करेंगे, आएगा हमारा 45 डिग्री। अब 45 डिग्री जो है वो न्यून कोण भी है और समकोण का आधा भी है, तो इसका आंसर जो होगा वो 3 नंबर होगा। केवल ए और डी इसके आंसर होंगे। ठीक है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन दिया गया है कि इसमें हमें x का मान निकालना है। तो ये हम जानते हैं कि ये तीनों कोण का जो योग होगा वो 180 होगा। अब इन दोनों को जोड़ के 180 से माइनस करेंगे तो ये जो आएगा वो 98 डिग्री का आएगा। और जितने डिग्री का 98 है मतलब x भी उतने ही डिग्री का होगा। ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है तो इसका भी जो मान होगा वो 98 डिग्री ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 59 कि निम्नलिखित भिन्नों को आरोही क्रम में, इनको जब हम असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे तो इसमें से तीसरे नंबर पे कौन आएगा। जब आप इसे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे तो देखिए, जब इसको आप असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कीजिएगा तो 1 नंबर पे आपका आएगा 9/14, 2 नंबर पे आएगा 2/3, 3 नंबर पे आएगा 5/6 और 4 नंबर पे आएगा 7/8। तो हमको बताना है कि तीसरे नंबर पे कौन आएगा। तो तीसरे नंबर पे आपका 5/6 आएगा। इसमें से बताना है कि अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसका जो अवरोही क्रम होगा वो सेकंड नंबर का ऑप्शन सही है। 2/5 ही सबसे बड़ा होगा और सबसे छोटा जो होगा वो 2/11 होगा। क्वेश्चन नंबर 61 कह रहा है कि इतने में से भिन्नों में सबसे बड़ा भिन्न कौन सा है। तो जब आप इसे सॉल्व कीजिएगा सबसे बड़ा भिन्न जो है वो 7/12 है। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन 62 कह रहा है कि 13/5 प्राप्त करने के लिए 5/13 में क्या जोड़ा जाए। तो हम 13/5 में से 5/13 को माइनस कर लेंगे। हमारा जो आंसर आएगा वो 144/65 आएगा। ठीक है। अब चलें नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। इसमें कह रहा है कि सूची ए और सूची बी को मिलाना है। वृत्त का आधा भाग। तो वृत्त का जो आधा भाग होता है उसको हम क्या कहते हैं, अर्धवृत्त कहते हैं। मतलब ए को हम 3 से मिला देंगे। दूसरा कह रहा है कि वृत्त की सबसे लंबी जीवा। तो वृत्त की सबसे लंबी जीवा व्यास होती है और व्यास का आधा जो होता है वो त्रिज्या होता है। तो बी का जो ऑप्शन होगा ये बी को हम 4 से मैच करेंगे। सी में कह रहा है कि वृत्त को 2 समान भागों में बांटने वाला रेखाखंड, तो वो व्यास होता है। व्यास जो है वो वृत्त को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। तो सी को हम 1 से ज्वाइन करेंगे और जो पॉइंट बचा डी, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वृत्त का केंद्र। ये हो गया वृत्त का केंद्र। तो ये देखिए ऑप्शन नंबर 2 में ए का 3, बी का 4, सी का 1 और डी का 2 है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। ठीक। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64 कि इस वृत्त में केंद्र O है और AB की जो लंबाई है वो 8 सेंटीमीटर है। हमें OP की लंबाई फाइंड करनी है। तो AB इसका व्यास है और व्यास अगर 8 सेंटीमीटर की है मतलब इसकी त्रिज्या जो होगी वो 4 सेंटीमीटर की होगी। और ये त्रिज्या अगर 4 सेंटीमीटर है मतलब ये भी जो त्रिज्या होगी वो 4 सेंटीमीटर की होगी। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहा है कि कपड़े के 3 टुकड़ों जिनकी लंबाई 7.5 मीटर और 9.5 मीटर है को एक समान अधिकतम लंबाई। अब अधिकतम लंबाई अगर फाइंड करना है तो हम इन तीनों का मौसा फाइंड कर लेंगे, HCF फाइंड कर लेंगे। सेंटीमीटर में पूछ रहा है तो 7 मीटर को सेंटीमीटर में चेंज कर लेंगे। 700, 750 एंड 950। अब तीनों का HCF फाइंड कर लिया जाएगा। इसका जो HCF आएगा वो 50 आएगा और इसका आंसर जो होगा वो 4 नंबर का सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं। 2 संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम। अच्छा, हमें 2 संख्याओं का लौसव पता है, मौसव पता है और पहली संख्या पता है। तो दूसरी संख्या का नियम फॉर्मूला आप जानते हैं कि लौसव गुणे मौसव बटे पहली संख्या। इसको सॉल्व किया जाएगा। इसका जो आंसर होगा वो 50 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक दुकानदार ने एक मेज और एक कुर्सी क्रमशः 1900 और 600 रुपये में खरीदे। तो दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा टोटल क्रय मूल्य CP पता हो जाएगा। और 15% लाभ पे बेचा तो ऐड जो किए हैं 2500 का 15% निकाल कर उसमें जोड़ देंगे। हमारा जो आंसर आएगा वो 2875 रुपये का आएगा। नेक्स्ट देखते हैं 67 के बाद 68 कि
कि 2.6 किलोग्राम और 3 किलोग्राम 700, मतलब 2.600 और 3.700 को जब हम ऐड करेंगे 003.6 तो 6 किलोग्राम 300 ग्राम आएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि एक ठोस घनाभ जिनकी विमाएँ 3 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है, तो पहले हम इन तीनों का वॉल्यूम फाइंड कर लेंगे, तीनों को गुना कर लेंगे और जितना इनका वॉल्यूम होगा उतना ही घन का वॉल्यूम होगा। और घन का जब वॉल्यूम पता है तो उसका हम क्यूबिक रूट फाइंड कर लेंगे और क्यूबिक रूट जो होगा वो 6 आएगा। मीन्स जो आप घन बनाएंगे उसकी जो साइड होगी वो 6 सेंटीमीटर की होगी। 8 छोटे घन जिनकी प्रत्येक किनारा 2 सेंटीमीटर है, तो 2 सेंटीमीटर अगर किनारा है तो इसका जो आयतन होगा वो 2 गुने 2 गुने 2 होगा, 1 का आयतन होगा। और कितने हैं? 8 हैं, तो इसमें 8 से गुना कर देते हैं, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 8 64। इसका जो आंसर होगा वो 64 होगा। 71 में 420 संतरों का मूल्य दिया हुआ है, तो पहले इसको हम 440 से भाग दे देंगे तो एक संतरे का मूल्य आ जाएगा। और एक संतरे का जब मूल्य आ जाएगा 8 दर्जन, तो 8 दर्जन में कितने संतरे होंगे? 96। 96 में मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा कॉस्ट जो होगा वो आ जाएगा कितना? 285। ठीक है, सॉरी, ये इसका जो कॉस्ट आ जाएगा 576। ठीक है, एक बार देख लें इसको। 71 का जो आंसर होगा ये 4 होगा। 72 में 16 वस्तुओं का मूल्य दिया है, 3 का निकालना है, तो पहले इससे डिवाइड कर लेंगे, 1 का आ जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका आंसर जो होगा वो 285 होगा। नेक्स्ट देखते हैं। इसमें बताना है कि कौन से कोण की माप 3 समकोण के बराबर है। तो ये जो पॉइंट ई है, यहाँ टोटल जो होगा वो 360 का एंगल बनेगा और ये 90 डिग्री उसमें से हम अगर निकाल दे रहे हैं तो ये जो ई का वैल्यू होगा वो 270, मतलब 3 समकोण के बराबर होगा। उस कोण का प्रकार बताएं जिसकी माप 146 डिग्री तथा 82 डिग्री के दो कोणों के अंतर। तो इन दोनों को पहले हम माइनस कर लेंगे, दोनों को जो माइनस करेंगे और जो आंसर आएगा उसमें 26 को प्लस कर देंगे, ये जो आएगा 90 डिग्री के बराबर होगा और उसका आंसर जो होगा वो समकोण के बराबर होगा। इसके बाद हम देखते हैं लास्ट क्वेश्चन कि किसी त्रिभुज के दो कोण 40 डिग्री और 50 डिग्री, अगर दो कोण जो हैं वो 40 डिग्री और 50 डिग्री हैं, मतलब तीसरा कोण जो होगा वो 90 डिग्री का होगा और 90 डिग्री होगा मतलब वो समकोण त्रिभुज होगा। और 40 और 50 अगर दो कोण दिए गए हैं, दोनों बराबर नहीं हैं, इसका मतलब हुआ कि बाकी जो दो साइड हैं वो भी इक्वल नहीं होगी, तो वो विषमबाहु समकोण त्रिभुज होगा। ठीक है, तो एक बार आप आंसर मैच कर लीजिए।